जी बोलो बोलो। राम राम जी। हाँ राम राम। हाँ तो आचार्य जी 63वां श्लोक शुरू होएगा आज। अभी रामतार जी ने वैसे अच्छी चर्चा हुई, आप भी सुनी होगी, और 63वें श्लोक से अपने आज पाठ शुरू होना है। पृष्ठ संख्या 1218 से। अच्छा जी। संबंध। हाँ पूर्व श्लोक में भगवान ने अर्जुन से कहा कि तू अंतर्यामी ईश्वर की शरण में चला जा। ऐसा कहने पर भी अर्जुन कुछ नहीं बोले, इसलिए भगवान आगे के श्लोक में अर्जुन को चेताने के लिए उन्हें स्वतंत्रता प्रदान करते हैं। इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्यात् गुह्यतरं मया विमिष्यि तदशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु। यह गुह्य से भी गुह्यतर शरणागति रूप ज्ञान मैंने तुझे कह दिया। अब तू इस पर अच्छी तरह से विचार करके जैसा चाहता है वैसा कर। व्याख्या में कहते हैं, इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्यात् गुह्यतरं मया। पूर्व श्लोक में सर्वव्यापक अंतर्यामी परमात्मा की जो शरणागति बताई गई है, उसी का लक्ष्य यहाँ इति पद से कराया गया है। भगवान कहते हैं कि ये गुह्य से भी गुह्यतर शरणागति रूप ज्ञान मैंने तेरे लिए कह दिया है। कर्मयोग गुह्य है और अंतर्यामी निराकार परमात्मा की शरणागति गुह्यतर है। विमिषयि तदशेषेण 1219। आचार्य जी टिप्पणी है नीचे। हाँ टिप्पणी है। योग युक्त बुद्धि वाले कर्म फल का त्याग करके अनामय पद को प्राप्त हो जाते हैं। दूसरे अध्याय का 51वां श्लोक। बोलिए दीदी। कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म विनिर्मुक्ता पदं गच्छन्ते नाम्यम्। कारण की समता युक्त बुद्धिमान साधक कर्मजन्य फल का अर्थात संसार मात्र का त्याग करके जन्म रूप बंधन से मुक्त होकर निर्विकार पद को प्राप्त हो जाता है। जी। जो प्राप्ति ज्ञान योग से होती है वह प्राप्ति कर्म योग से हो जाती है। चौथे अध्याय का 38वां श्लोक। नहि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्ध कालेनात्मनि विन्दति। इस मनुष्य लोक में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निस्संदेह दूसरा कोई साधन नहीं है। जिसका योग भली भांति सिद्ध हो गया है वह कर्मयोगी उस तत्व ज्ञान को अवश्य ही स्वयं अपने आप में पा लेता है। जी। योग युक्त मुनि बहुत जल्दी परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। 5वें अध्याय का 6वां श्लोक। संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तो मयो गतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति। भगवान कहते हैं, परंतु हे महाबाहो, कर्म योग के बिना सांख्य योग सिद्ध होना कठिन है। मननशील कर्मयोगी शीघ्र ही ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। जी। कर्म फल का त्याग करने पर सदा रहने वाली शांति प्राप्त होती है। 5वें अध्याय का 12वां श्लोक। युक्त कर्म फलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्त कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। कर्म योगी कर्म फल का त्याग करके नेष्ठि की शांति को प्राप्त होता है, परंतु सकाम मनुष्य कामना के कारण फल में आसक्त होकर बध जाता है। आदि श्लोकों से कर्मयोग परमात्मा प्राप्ति का स्वतंत्र साधन सिद्ध होता है। ऐसे कर्मयोग को गुह्य कहते हैं। जड़ता से संबंध विच्छेद करके निराकार परमात्मा की शरण हो जाना, यह कर्मयोग से भी उपदेश दिया था, वही मैं तेरे को कह रहा हूं। चौथे अध्याय का 3रा श्लोक। जी।
केति रहस्यम ये तदोत्तमम। भगवान कहते हैं तू मेरा भक्त है और प्रिय सखा है, इसलिए वही यह पुरातन योग आज मैंने तुझसे कहा है, क्योंकि यह बड़ा उत्तम रहस्य है। जी संपूर्ण जगत मेरे से ही व्याप्त है। 9वें अध्याय का 4था श्लोक। मैं बोलना है जी। हाँ हाँ। मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहन्ते तेष्वस्थितः। भगवान कहते हैं ये सब संसार मेरे निराकार स्वरूप से व्याप्त है। संपूर्ण प्राणी मुझ में स्थित हैं, परंतु मैं उनमें स्थित नहीं हूँ तथा वे प्राणी भी मुझ में स्थित नहीं हैं। जी शर से अतीत और अक्षर से उत्तम पुरुषोत्तम मैं ही हूँ। 15वें अध्याय का 18वां श्लोक। यस्माक्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। भगवान कहते हैं कारण है कि क्षर से अतीत हूँ। भगवान स्वयं को कहते हैं कि मैं क्षर से अतीत हूँ और अक्षर से भी उत्तम हूँ, इसलिए लोक में और वेद में पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूँ। आदि बातों में भगवान ने अपनी भगवत्ता प्रकट की है, इसलिए ये बातें गुह्यतम है। तू केवल मेरी ही शरण में आ जा, फिर तेरे को किंचित मात्र भी करना नहीं है। मैं तेरे को संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा। तू शोक चिंता मत कर। 18वें अध्याय का 66वां श्लोक। जी सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान कहते हैं संपूर्ण धर्मों का आश्रय छोड़कर तू केवल मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, चिंता मत कर। इस प्रकार अपनी शरणागति की बात कहना सर्वगुह्यतम है, जिसमें कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग आदि सब साधनों का वर्णन होता है। उस योग शास्त्र को परम गुह्य कहा गया है। 18वें अध्याय का 68वां और 75वां श्लोक। जी य इदं परमं गुह्यं मद्भक्तेष्वभिधास्यति भक्तिं मयि परां कृत्वा मामे वेश्यते संशयः। भगवान कहते हैं मुझ में पराभक्ति करके जो इस परम गोपनीय संवाद अर्थात गीता ग्रंथ को मेरे भक्तों से कहेगा वह मुझे ही प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। और 75 है व्यास प्रसादात् श्रुत्वानेतद् गुह्यमहं परम योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथ्यत स्वयं। व्यास जी की कृपा से, संजय बोल रहे हैं इसको, व्यास जी की कृपा से मैंने स्वयं इस परम गोपनीय योग गीता ग्रंथ को कहते हुए साक्षात योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण से सुना है। जी पृष्ठ संख्या 12 से 19। टिप्पणी के बाद विमिष्य तदा शेषेण। गुह्य से गुह्यतर शरणागति रूप ज्ञान बताकर भगवान अर्जुन से कहते हैं कि मैंने पहले जो भक्ति की बातें कही हैं उन पर तुम अच्छी तरह से विचार कर लेना। भगवान ने इसी अध्याय के 57वें 58वें श्लोकों में अपनी भक्ति की बातें, शरणागति की जो बातें कही हैं उन्हें एतत् पद से लेना चाहिए। गीता में जहां जहां भक्ति की बातें आई हैं उन्हें अशेषेण पद से लेना चाहिए। टिप्पणी नंबर 2। गीता में भक्ति की बातें इन श्लोकों में आई हैं। संपूर्ण योगियों में भक्ति योगी श्रेष्ठ है। 6ठे अध्याय का 47वां श्लोक। जी योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां समे युक्ततमो मतः। भगवान कहते हैं संपूर्ण योगियों में भी जो श्रद्धावान भक्त मुझ में तल्लीन हुए मन से मेरा भजन करता है वह मेरे मत में सर्वश्रेष्ठ योगी है। मेरी शरण लेने वाले माया को तर जाते हैं। 7वें अध्याय का 14वां श्लोक। दैवी एषा गुणमयी मम माया
प्रपत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में तांतरन्ति ते। भगवान कहते हैं क्योंकि मेरी यह गुणमयी देवी माया दुरत्य है, अर्थात इससे पार पाना बड़ा कठिन है। जो केवल मेरे ही शरण होते हैं वे इस माया को तर जाते हैं। सब कुछ वासुदेव ही है। इस प्रकार मेरी अर्थात भगवान की शरण लेने वाले महात्मा अत्यंत दुर्लभ हैं। 7वें अध्याय का 19वां श्लोक। 7वें अध्याय को 19 है। बहुनाम बहुनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवं सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। इसमें भगवान कहते हैं कि बहुत जन्मों के अंतिम जन्म में अर्थात मनुष्य जन्म में सब कुछ परमात्मा ही है। इस प्रकार जो ज्ञानवान मेरे शरण होता है वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। अनन्य भक्ति से मैं सुलभ हूँ। 8वें अध्याय का 14वां श्लोक। अनन्य चेता सततं यो मां स्मृति नित्यशः तस्याहं सुलभ पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः। हे प्रथानंदन, अनन्य चित्त वाला जो मनुष्य मेरा नित्य निरंतर स्मरण करता है उस नित्य निरंतर मुझ में लगे हुए योगी के लिए मैं सुलभ हूँ, अर्थात उसको सुलभता से प्राप्त हो जाता हूँ। अनन्य भक्ति से परम पुरुष की प्राप्ति होती है। 8वें अध्याय का 22वां श्लोक। हाँ जी। अव्यक्तोक्षरित्युक्त समाहु परमांगतिम। इससे अगला। हाँ जी जी जी। पुरुषस्य पर 22वां पढ़ना जी। हाँ। पुरुषस्य पर पार्थ भक्त्या लभ्यस्तुनन्यया यस्यांसानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्। भगवान कहते हैं हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जिसके अंतर्गत है और जिससे यह संपूर्ण संसार व्याप्त है वह परम पुरुष परमात्मा तो अनन्य भक्ति से प्राप्त होने योग्य है। दैवी संपत्ति के आश्रित महात्मा लोग अनन्य मन से मेरा भजन करते हैं। 9वें अध्याय का 13वां श्लोक। महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः इससे अगला बोलो। महात्मा नस्तुमां पार्थ। आचार्य जी प्रणाम। आचार्य जी हाँ जी। वही है। इसमें बहुत सारे श्लोक आचार्य जी, आप सीधा सीधा ही पढ़ दीजिए ना, ऐसे माइंड में वो आ नहीं रहा है कुछ। भक्ति योग के श्लोक हैं सारे, आपको याद है? श्लोक तो याद है, अर्थ याद नहीं है। भक्ति योग के श्लोक कहाँ कहाँ भगवान ने कहे हैं उन सब का यहाँ पे संदर्भ है एतत् पद में। अशेषेण अर्थ भी बताया जा रहा है, तो इसमें कोई दिक्कत है तो बंद करा देते हैं। जी पढ़ू 14। हाँ आचार्य जी। जी तो आप ठीक लगे वो करो। आचार्य आपको जो समझ में आ रहा है वो करो। हम तो वही कर रहे हैं। करो जी 14 बोलो। 14 सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रताः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्य युक्ता उपासते। भगवान कहते हैं नित्य निरंतर मुझ में लगे हुए मनुष्य दृढ़ व्रती होकर लगन पूर्वक साधन में लगे हुए और प्रेम पूर्वक कीर्तन करते हुए तथा मुझे नमस्कार करते हुए निरंतर मेरी उपासना करते हैं। अनन्य भक्ति से परम पुरुष की प्राप्ति होती है। 8वें अध्याय का 22वां श्लोक हो गया। जी जी। अब 9वें के बाद देवी संपत्ति के आश्रित महात्मा लोग अनन्य मन से मेरा भजन करते हैं। 9 का 13 हो गया। जी जी। 9 का 13 बोलूं जी। 9 का 13 फिर 13 नहीं हुआ। 9 का 13 नहीं हुआ। 9 का 14 पढ़ दी थी। 9 का 13 होना चाहिए। जी जी। महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्ते नन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। भगवान कहते हैं हे प्रथानंदन, देवी प्रकृति के आश्रित अनन्य मन वाले महात्मा लोग मुझे संपूर्ण प्राणियों का आदि और अविनाशी समझकर मेरा भजन करते हैं। दृढ़ निश्चय वाले
भक्त निरंतर कीर्तन करते हुए तथा मुझे नमस्कार करते हुए भक्ति पूर्वक मेरी उपासना करते हैं। 9वें का 14वां। 9वें का 14वां। ये पहले हो गया। सततम कीर्तयन्तो माम। जी। यतन्तश्च दृढ़व्रता नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्य युक्ता उपासते। नित्य निरंतर मुझ में लगे हुए मनुष्य दृढ़ व्रती होकर लगन पूर्वक साधन में लगे हुए और प्रेम पूर्वक कीर्तन करते हुए मुझे नमस्कार करते हुए निरंतर मेरी उपासना करते हैं। अनन्य भक्त का योगक्षेम मैं वहन करता हूँ। 9वें का 22। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो अनन्य भक्त मेरा चिंतन करते हुए मेरी भली भांति उपासना करते हैं, मुझ में निरंतर लगे हुए उन भक्तों का योगक्षेम अर्थात अप्राप्त की प्राप्ति और प्राप्त की रक्षा मैं वहन करता हूँ। भक्त द्वारा प्रेम पूर्वक अर्पित पत्र पुष्प फल आदि को मैं खाता हूँ। 9वें अध्याय का 26वां श्लोक। पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपहृतम् अश्नामि प्रयतात्मना। जो भक्त पत्र पुष्प फल जल आदि यथा साध्य एवं अनायास प्राप्त वस्तु को प्रेम पूर्वक मेरे अर्पण करता है, उस मुझ में तलीन हुए अंतःकरण वाले भक्त के द्वारा प्रेम पूर्वक दिए हुए उपहार यानी भेंट को मैं खा लेता हूँ अर्थात स्वीकार कर लेता हूँ। तू जो करता है, हवन करता है, दान देता है और तप करता है, वे सब मेरे अर्पण कर। 9वें अध्याय का 27वां श्लोक। यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम्। भगवान कहते हैं तू जो कुछ करता है, जो कुछ भोजन करता है, जो कुछ यज्ञ करता है, जो कुछ दान देता है और जो कुछ तप करता है, वह सब मेरे अर्पण कर दे। सब कर्म मेरे अर्पण कर दे तो तू शुभाशुभ फल रूप बंधन से मुक्त हो जाएगा। 28वां 9वें का। जी। शुभाशुभ फलैरेवं मोक्ष्यसे कर्म बंधनैः संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो मामुपेष्यसि। इस प्रकार मेरे अर्पण करने से कर्म बंधन से और शुभ यानी कि विहित कर्म और अशुभ यानी कि निषिद्ध इन सब कर्मों से तू मुक्त हो जाएगा। ऐसे अपने सहित सब कुछ मेरे अर्पण करने वाला और सबसे सर्वथा मुक्त हुआ तू मुझे प्राप्त हो जाएगा। मेरे में मन वाला हो, मेरा भक्त हो, मेरा पूजन करने वाला हो और मेरे को नमस्कार कर। 9 का 34। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वेश्यसि युक्त्वेव मात्मानं मत्परायणः। भगवान कहते हैं तू मेरा भक्त हो जा, मुझ में मन वाला हो जा, मेरा पूजन करने वाला हो जा और मुझे नमस्कार कर। इस प्रकार अपने आप को मेरे साथ लगाकर मेरे परायण हुआ तू मुझे ही प्राप्त होगा। जी। सब प्रकार से मेरे में लगे हुए भक्तों का अज्ञान मैं दूर कर देता हूँ, जिससे वे मेरे को ही प्राप्त होते हैं। 10वें अध्याय का 9, 10, 11 3 श्लोक। जी। मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयन्त परस्परं कथ्यन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। मुझ में चित्त वाले तथा मुझ में प्राणों को अर्पण करने वाले भक्तजन आपस में मेरे गुण प्रभाव आदि को जनाते हुए और उनका कथन करते हुए नित्य निरंतर संतुष्ट रहते हैं और मुझ में ही प्रेम करते हैं। और 10वां है तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगन्तं येन मामुपयान्ति ते। उस नित्य निरंतर मुझ में लगे हुए और प्रेम पूर्वक मेरा भजन करने वाले भक्तों को मैं वह बुद्धि योग देता हूँ जिससे उनको मेरी प्राप्ति हो जाती है। और 11 है तेषामेवानुकंपार्थमहमज्ञानजन्तमः नाशयाम्यात्म भावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता। भगवान आगे कहते हैं उन भक्तों पर कृपा करने के लिए ही उनके स्वरूप होनेपन में रहने वाला मैं और उनके अज्ञान जन्य अंधकार को प्रकाश में ज्ञान रूप दीपक के द्वारा नष्ट कर देता हूँ।
जी। अनन्य भक्ति से ही मैं देखा और जाना जा सकता हूँ तथा मेरे में प्रवेश किया जा सकता है। 11वें अध्याय का 54वां श्लोक। भक्त्या तो नन्या शक्य अहमेवं विधोऽर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप। भगवान आगे कहते हैं, हे शत्रुतापन अर्जुन, इस प्रकार चतुर्भुज रूप वाला मैं केवल अनन्य भक्ति से ही तत्व से जानने में और साकार रूप से देखने में तथा प्रवेश यानी कि प्राप्त करने में शक्य हूँ। अनन्य भक्ति वाला पुरुष मेरे को ही प्राप्त होता है। 11वें अध्याय का 55वां श्लोक। मत कर्म कृन्मत परमो मद भक्त संगवर्जितः निर्वैर सर्वभूतेषु यसमामेति पांडव। भगवान कहते हैं, हे पांडव, जो मेरे लिए ही कर्म करने वाला, मेरे ही परायण और मेरा ही प्रेमी भक्त है तथा सर्वथा आसक्ति रहित और प्राणी मात्र के साथ वैर भाव से रहित है, वह भक्त मुझे प्राप्त होता है। मेरा भजन करने वाला भक्त अति उत्तम योगी है। 12वें अध्याय का 2रा श्लोक। जी। मय्यावेश्य मनो मय्या श्री भगवान उवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया पर्योपेतास्ते मे युक्ततमा मताः। श्री भगवान बोले, मुझ में मन को एकाग्र करके निरंतर मेरे भजन ध्यान में लगे हुए जो भक्तजन अतिशय श्रेष्ठ श्रद्धा से युक्त होकर मुझ सगुण रूप परमेश्वर को भजते हैं, वे योगियों में मुझको अति उत्तम योगी मानने हैं। जो सब कर्मों को मेरे अर्पण करके मेरे परायण हो गए हैं, उनका मैं बहुत जल्दी उद्धार करता हूँ। 12वें अध्याय का 6-7वां श्लोक। छठा, ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते। परंतु जो संपूर्ण कर्मों को मेरे अर्पण करके मेरे परायण होकर अनन्य योग संबंध से मेरा ही ध्यान करते हुए मेरी उपासना करते हैं, तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम्। भगवान कहते हैं कि हे पार्थ, मुझ में आविष्ट चित्त वाले उन भक्तों का मैं मृत्यु रूप संसार समुद्र से शीघ्र ही उद्धार करने वाला बन जाता हूँ। तू मेरे में ही मन और बुद्धि को अर्पित कर दे तो मेरी प्राप्ति हो जाएगी। 12वें अध्याय का 8वां। मय्येव मन आधस्व मयि बुद्धि निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अतः ऊर्ध्वन्न संशया। तू मुझ में मन को स्थापन कर, मुझ में ही बुद्धि को प्रवेश कर, इसके बाद तू मुझ में निवास करेगा, इसमें संशय नहीं है। अव्यभिचारी भक्ति योग से मनुष्य गुणातीत हो जाता है। 14वें अध्याय का 26वां श्लोक। मांचयो विचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान सम्मतित्यैतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। और जो मनुष्य अव्यभिचारी भक्ति योग के द्वारा मेरा सेवन करता है, वह इन गुणों का अतिक्रमण करके ब्रह्म प्राप्ति का पात्र हो जाता है। सर्वभाव से मेरा भजन करने वाला भक्त सर्ववित है। 15वें अध्याय का 19वां श्लोक। यो मामेवं सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद भजति मां सर्वभावेन भारत। हे भरतवंशी अर्जुन, इस प्रकार जो मोह रहित मनुष्य मुझ पुरुषोत्तम को जानता है, हे अर्जुन, इस प्रकार जो मोह रहित मनुष्य मुझे पुरुषोत्तम जानता है, वह सर्वज्ञ सब प्रकार से मेरा ही भजन करता है। जी। आदि आदि इस प्रकार ये भक्ति योग के जो श्लोक पहले भगवान ने कहे हैं, उनको अशेषेण पद से लेना चाहिए। विमिषै तदशेषेण एतत् से, तो ये 2 श्लोक जो पहले कहे हैं, कौन कौन से 2 श्लोक कौन से हैं जी? 58। हाँ, और अशेषेण से ये जो भक्ति योग के जितने श्लोक भगवान ने कहे हैं वो सब स्वामी जी महाराज ने गिनवा दिए, ये लेने चाहिए। आचार्य जी अब
जी। हाँ, यहाँ भगवान एक बड़ी विलक्षण बात परोस दिए हम लोगों को हम्म। कि 57-58 में तो एतत कह रहे हैं। जैसे हाँ। हमारा शरीर, हमारा मन, बुद्धि, ये ईदनता से देखा जाता है, लेकिन भगवान कह रहे हैं कि ये दोनों श्लोक में जो हमने शरणागति की बात कही है, ये एकदम एतत है हमारे से, मतलब एकदम मेरे साथ में है। लेकिन ये जो 6 के 47 से लेके और 15 के 19 तक, ये जो हमने भक्ति की बात यहाँ बताए हैं स्वामी जी महाराज, इस इसको इसको कह रहे हैं स्वामी जी महाराज कि इसको अशेषेण, मतलब अच्छी तरह से समझ लो कि ये भी भक्ति ही है। किस प्रकार से? जो 57-58 में बताए हैं उससे कम नहीं है अनन्यता के लिए। तो मतलब 22 श्लोक उधर वाले और 2 ये 57-58, ये 24 बहुत विलक्षण है भगवान के शरण जाने के लिए। जी, जो भक्ति मार्ग में चलना चाहते हैं उनको ये 24 के 24 याद रहने चाहिए। बहुत सही आचार्य जी, जय हो जय हो। विमृशेयी तत् शेषेण कहने में भगवान की अत्यधिक कृपालुता की एक गूढ़ा भी संधि है कि कहीं अर्जुन मेरे से विमुख ना हो जाए। इसलिए यदि ये मेरी कही हुई बातों की तरफ विशेषता से ख्याल करेगा तो असली बात अवश्य ही इसकी समझ में आ जाएगी और फिर ये मेरे से विमुख नहीं होगा। ये है विमृशेयी तत् शेषेण का अर्थ। अच्छी तरह से विचार करके यथेच्छसि तथा करो, पहले कही सब बातों पर पूरा पूरा विचार करके फिर तेरी जैसी मर्जी आए वैसा कर। एक प्रकार से यहाँ पूरी गीता का पुनरावलोकन हुआ है। भगवान ने अपनी पूरी बातों को पुनरावलोकन करने के लिए कहा है अर्जुन को कि सब बातों पर विचार कर अच्छी तरह और तब बात कर। पहले कही सब बातों पर पूरा पूरा विचार करके फिर तेरी जैसी मर्जी आए वैसा कर, तू जैसा करना चाहता है वैसा कर। ऐसा कहने में भी भगवान की आत्मीयता, कृपालुता और हितैषिता ही प्रत्यक्ष दिख रही है। पहले वक्ष्याम्य शेषतः 7 का दूसरा। जी बोलना है। बोलिए। ज्ञानन्ते हम सविज्ञानमिदं वक्ष्याम्य शेषतः यज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यज्ञातव्यम् अवशिष्यते। भगवान कहते हैं तेरे लिए मैं ये विज्ञान सहित ज्ञान संपूर्णता से कहूंगा, जिसको जानने के बाद फिर इस विषय में जानने योग्य अन्य कुछ भी शेष नहीं रहता। इदम तुते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यन सूयवे। 9 का 1। 9 का पहले। हाँ हाँ। जी। इदम तुते गुह्यतम। इदन्तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। भगवान कहते हैं ये अत्यंत गोपनीय विज्ञान सहित ज्ञान दोष दृष्टि रहित तेरे लिए मैं फिर से अच्छी तरह से कहूंगा, जिसको जानकर तू अशुभ से अर्थात जन्म मरण रूप संसार से मुक्त हो जाएगा। और फिर कहते हैं वक्ष्यामि हित काम्य 10वें अध्याय के पहले श्लोक। श्री भगवान उवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। भगवान कहते हैं हे महाभाव अर्जुन, मैं तेरे परम वचन को भगवान कहते हैं मेरे परम वचन को तुम फिर भी सुनो, जिसे मैं मुझ में अत्यंत प्रेम रखने वाले तुम्हारे लिए हित की कामना से कहूंगा। जी। आदि श्लोकों में भगवान अर्जुन के हित की बात कहते आए हैं, पर इन वाक्यों में भगवान की अर्जुन पर सामान्य कृपा है। अब आचार्य विशेष जी कृपा। प्रणाम। हाँ जी, हाँ जी।
हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था कि ये जो तीनों श्लोक स्वामी जी महाराज ने यहाँ रखा है हम लोगों के लिए, इसमें एक और बात दिखाई दे रही है। जैसे हम लोग ये 56 से 66 तक का 2 बार पारायण तो एक साथ कर चुके हैं। एक बार तो सबके साथ में पूरा हुआ था, और बाद में किसी भक्त की जिज्ञासा से फिर दोबारा 56 से 66 तक आप ले आए थे। और अभी हम लोग तीसरी बार पहुंच रहे हैं उसमें, 3 बार हो गया। और यहाँ तीनों श्लोक के द्वारा भगवान क्या कह रहे हैं कि हे अर्जुन, ये विज्ञान सहित ज्ञान मैं तुमको बहुत विशेषता से अच्छी तरह से कहूंगा, और इसको सुनने के बाद तुमको कुछ भी जानना बाकी नहीं रहेगा। ये हो गया 7 का 2। और फिर इसके बाद 9 के 1 में कह रहे हैं कि जो मैं 7वें अध्याय में तुमको विज्ञान सहित ज्ञान समझा दिया अच्छे ढंग से, अभी मैं फिर से तुमको अच्छी तरह से कहना चाहता हूँ। मतलब भगवान के हृदय में ये भाव है कि कहीं ये बहक न जाए, कहीं ये हमको छोड़ न दे, कहीं हमसे विमुख न हो जाए। इसलिए अपने भीतर के ईश्वरत्व भाव को पूरा पूरा करुणा से बाहर निकाल रहे हैं कि मतलब कहीं ये विमुख न हो जाए। और तीसरी बार ये कह रहे हैं, जो 10वां का 1 है, कि मेरे वचन को जो तुम 2 बार सुन चुके हो, 7वें अध्याय में, 9वें अध्याय में, 10वें के पहले श्लोक में भगवान फिर कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तू मेरे वचन को फिर से सुन। क्या मतलब? इतना तो माँ बाप भी धरती पे मेरे बारे में नहीं सोचते हैं जितना भगवान हमारे लिए सोच करके बैठे पड़े हैं। तो ये कितनी बड़ी कृपा भगवान की है कि हम लोग ऐसी साधक संजीवनी के पारायण में भी बैठे हुए सुन रहे हैं। जय हो प्रभु। भाई जी, अर्जुन ने 3 बार पूछा कल्याण के लिए, हाँ, तो भगवान ने भी 3 बार बता दिया कल्याण के लिए। 3 बार बता दिया, और 3 बार हम लोग पारायण भी करने जा रहे हैं। और अभी प्रीति बहन जी ने पिछले जब तक कौन से भाई जी जुड़े हुए थे ना, क्या नाम, राम अवतार जी, रामकार जी। तो उनसे पूछ रही थी कि ज्ञान योग से पूजित क्यों कहा है भगवान ने, बात तो भक्ति की चल रही है। ये बात इसी बात को सिद्ध कर रही है। ये जो 3 बातें भगवान ने कही हैं, ये इनमें बात यही है। ज्ञान की है, बताओ। 7वें अध्याय के दूसरे श्लोक में क्या कहा, और 9 के 1 में क्या कहा, और फिर 10 के 1 में क्या कहा। अभी मैंने आज पढ़वाया है। आज सुनने में आपको थोड़ी दिक्कत हो रही थी, आज सुनती तो आपको बात समझ में आ गई होती। अच्छा, सातवें अध्याय में और 9वें अध्याय में वर्णन किसका है, ये बताओ। नहीं नहीं, ज्ञान पूरा विज्ञान, भक्ति है। भक्तियों ज्ञान का वर्णन है। विज्ञान सहित ज्ञान है कि नहीं, विज्ञान सहित ज्ञान है या नहीं। विज्ञान सहित ज्ञान है, वासुदेव सर्वम। ये भक्ति का भक्ति योग का, ये 7वें अध्याय से 12वें अध्याय तक भक्ति योग का प्रकरण है। पूरा पूरा। बिल्कुल भक्ति योग है एकदम। भगवान ने भक्ति को बीच में रखा है, ऊपर कर्म आप योग, बीच में भक्ति, और नीचे ज्ञान योग। जब तक आपको ज्ञान विज्ञान पता नहीं होगा, तब तक आप भक्ति में प्रवेश ही नहीं पा सकते। भगवान पहले ज्ञान विज्ञान समझा रहे हैं, उसके बाद भक्ति की बात कर रहे हैं। भगवान ने 7वें अध्याय के पहले श्लोक में कहा, मय्यासक्त मना पार्थ योगम युंजन मदाश्रय अथम स्वयं समग्र माम यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। और 12वें अध्याय के पहले श्लोक में अर्जुन ने प्रश्न किया, तो दूसरे श्लोक में भगवान का उत्तर फिर वही सुनो, मय्यावेश्य मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया पर्युपेता ते में एक तमाम। फिर भगवान ने वही बात कही, मुझ में आसक्त कब होगा, हम किसी में आसक्त कब होते हैं, जब उसकी विशेषता जान लेते हैं तभी आसक्त होते हैं। प्रवेश कब करते हैं, जब उसकी विशेषता को स्वीकार कर लेते हैं।
तो विशेषता जानना जरूरी है। हम पढ़ते हैं कि गीता का महात्म्य पढ़ने की क्या जरूरत है, बहुत से लोग उसे अनावश्यक कह देते हैं। अरे महात्म्य जाने बिना तुम उसमें लगोगे ही नहीं। ये मनुष्य की प्रकृति है, वो पहले जानना चाहता है कि इससे लाभ क्या होगा, तब उस काम में लगता है। आज सुबह के प्रवचन में भी स्वामी जी महाराज ने बात यहीं से शुरू की कि लाभ क्या हुआ। जब तक लाभ नहीं होगा तब तक आप उसमें लगेंगे ही नहीं। बिना लाभ का कोई काम करता है कोई मनुष्य? और बिना लाभ का काम करना भी नहीं चाहिए। कोई भी क्रिया निरर्थक नहीं जानी चाहिए, सब सार्थक होनी चाहिए। हम क्या कर रहे हैं हमें विचार करना चाहिए, इससे लाभ क्या होगा। अरे समय कीमती है, समय बर्बाद हो जाएगा। तो कहते हैं भगवान ने कहा, भगवान की अर्जुन पर सामान्य कृपा है इन वाक्यों में। ये जो 3 वाक्य ऊपर गिनवाए गए, वक्ष्याम्य शेषते और प्रवक्ष्याम्य सूयवे और वक्ष्यामि ताम्यया, इनमें सामान्य कृपा है। न शोष्यति विनंक्षति, 18वें अध्याय का 58वां श्लोक अभी हमने पढ़ा कि मेरी बात अगर तू अहंकार के वशीभूत होकर नहीं सुनेगा तो तेरा नाश हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। इस श्लोक में अर्जुन, अगले पृष्ठ पे आइए 1220, इस श्लोक में अर्जुन को धमकाने में भगवान की विशेष कृपा है और अपनेपन का भाव प्रकटता है। सामान्य और विशेष में अंतर देखो। सामान्य में बात प्यार से कही गई है और विशेष में डांट के कही गई है। ये जो डांट होती है ये विशेष होती है। आचार्य जी प्रणाम। आवाज नहीं आ रही। हाँ आचार्य जी प्रणाम। नारायण नारायण आचार्य जी, आप आपकी आवाज नहीं आ रहा आचार्य जी। भाई जी यहाँ पे रोकना भी पड़ेगा, 12:05 हो रहा है। हाँ टाइम हो रहा है। तो ये अभी कहाँ तक हुआ है दिनेश जी? अब जैसे आगे 3 बजे से कहाँ से करवाना है शुरू? बस यहीं से, कहाँ न से? सोचती विनक्षति, न सोचती विनक्षति, यहीं से। अच्छा 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 अच्छा। नारायण नारायण भैया, ये हरिओम भैया ये जी, ये बहुत 22 लोग कौन से बताए भैया? थोड़ा मेरा डिस्टर्ब हो गया था। ये 6 के 47 से लेके 15 के 19 तक। 6 से 7, बोलिए क्या? 6 से 6वें अध्याय के 47वें श्लोक से बात शुरू हुई है और हाँ 15वें अध्याय के 19वें श्लोक पे अंतिम 22वां श्लोक आया है इसमें। तो ये 22 श्लोक ये हैं और 2 श्लोक 18 अध्याय का 57 और 58, 2 श्लोक ये हैं जो भगवान के हृदय से एकदम जुड़े हुए हैं। एतद कहा गया, एतद माने जो हमसे भी अलग ना हो, ये भगवान अच्छा। का है जी। हाँ जी भैया, जी भैया, जी भैया। जय नारायण नारायण भैया, नारायण नारायण। हाँ जी आचार्य जी, आप बोल रहे तो आवाज। हाँ जी, नारायण नारायण। राम हाँ राम। हाँ तो कमल भाई जी हैं? अभी देखो हाँ कमल जी, नारायण नारायण। कमल भाई जी को आमंत्रित किया जाए अगर वो हैं तो। मेरी आवाज आ रही है? हाँ हाँ गुरु जी, आवाज आ रही है। कमल भाई जी का टाइम है अब तो। हाँ, देख रहा हूँ जुड़े हुए हैं क्या? नहीं आचार्य जी। रुक्मणी जी क्या बोल रही हैं?
द्वारिका की कोई बात बताऊं? रुक्मणी जी माइक ऑन कर रही हैं, क्या कुछ कहना चाह रही हैं? जी आप कुछ बोल रहे थे, आपकी आवाज चली गई थी, तो अभी बोल दीजिए। अच्छा अच्छा। सामान्य कृपा और विशेष कृपा की बात हो रही थी। तो 7वें अध्याय के दूसरे श्लोक में, 9वें अध्याय के पहले श्लोक में, 10वें अध्याय के पहले श्लोक में, ये तीनों अध्याय बहुत ही विशेष कहे गए हैं स्वामी जी महाराज के द्वारा। और इन तीनों में ही भगवान ने अर्जुन के लिए जो बातें कही हैं, हित की बात कही हैं, वो कहती हैं सामान्य बातें हैं। वो सामान्य कृपा के वशीभूत होकर कहा है। अब विशेष कृपा के वशीभूत होकर कहा है 57-58 में, न शोचति विरंक्षति। इस श्लोक में अर्जुन को धमकाने में भगवान की विशेष कृपा है और अपनेपन का भाव टपकता है। यहाँ यथेच्छति तथा कुरु कहकर भगवान जो अपनेपन का त्याग कर रहे हैं, इसमें तो भगवान की अत्यधिक कृपा और आत्मीयता भरी हुई है। कारण कि भक्त भगवान का धमकाया जाना तो सह सकता है, पर भगवान का त्याग नहीं सह सकता। इसलिए न शोष्यसि विनंक्षसि आदि कहने पर भी अर्जुन पर इतना असर नहीं पड़ा जितना यथेच्छति तथा कुरु कहने पर पड़ा। इसे सुनकर अर्जुन घबरा गए कि भगवान तो मेरा त्याग कर रहे हैं, क्योंकि मैंने बड़ी भारी गलती की कि भगवान के द्वारा प्यार से समझाने, अपनेपन से धमकाने और अंतर्यामी की शरण की बात, अंतर्यामी की शरणागति की बात कहने पर भी मैं कुछ बोला नहीं, जिससे भगवान को जैसी मर्जी आई वैसा कर यह कहना पड़ा। अब तो मैं कुछ भी कहने लायक नहीं रहा। ऐसा सोचकर अर्जुन बड़े दुखी हो जाते हैं। तब भगवान अर्जुन के पूछे बिना ही सर्वगुह्यतम वचनों को कहते हैं, जिसका वर्णन आगे के श्लोक में होना है। परिशिष्ट भाव की 4 लाइन और हैं, पढ़ दूं ये भी? यथेच्छति तथा कुरु, यह भगवान त्याग करने के लिए नहीं कहते हैं, प्रत्युत अपनी तरफ विशेषता से खींचने के लिए कहते हैं। जैसे गेंद फेंकते हैं तो विशेषता से पीछे लेने के लिए, न कि त्याग करने के लिए। तात्पर्य है कि पूर्व श्लोक में अंतर्यामी निराकार ईश्वर की शरणागति की बात कहकर अब भगवान अर्जुन को अपनी तरफ अर्थात सगुण साकार की तरफ, समग्र की तरफ खींचना चाहते हैं, जिससे अर्जुन समग्र की प्राप्ति से रीता न रह जाए। निराकार में साकार नहीं आता, पर साकार में निराकार भी आ जाता है। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। तो ठीक है, अब समय भी हो गया और चर्चा काफी हो गई। तो सुबह शाम जो गीता जी का पाठ हो रहा है, उसमें कई भाई बहन जिनको जैसे सुविधा हो सुबह शाम में, जैसे हम लोगों के द्वारा कई बार नाम हमें पता नहीं है, अभी लिखे रह जाते हैं, तो वो व्हाट्सएप या मैसेज डाल के दोबारा याद दिला दे, भाई हमारा नाम लिखना है, तो उनका लिख लिया जाएगा। ऐसे ध्यान नहीं आ रहा है, तो किसी को कोई संकोच हो तो आधा अध्याय 10 लोग 20 लोग जैसे करना है वो भी बोल दें सुबह के पाठ में। ऐसी सभी भाई बहनों से प्रार्थना है, और जुड़ना सभी को ही है, ज्यादा से ज्यादा तो लाभ उतना ही है। जैसे बोल के करो, जैसे अपने साथ साथ करो, आचार्य जी बार बार अपने सबको कह ही रहे हैं। अब किसी ने कोई पद भजन सुनाना हो तो स्वेच्छा से सुना दो, नहीं तो किसी को बोलते हैं वो सुना दो। सुना दो जी। हाँ सुना दो जी।